दर्शकों नमस्कार, ये है MLS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MLS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3 साल के बोनस का हुआ ऐलान। सैलरी के 15% का होगा भुगतान। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने हाल ही में कर्मचारियों के बोनस का ऐलान किया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश के तहत 3 साल के बोनस की घोषणा की गई है। वही जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को बोनस के रूप में 30,000 तक रुपए मिल सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और 4 कर्मचारी निगम 1995 के नियम से 13 के ऊपर नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने बोनस का निर्धारण किया है। नियम और उपनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी को 3 साल की अवधि के लिए बोनस के बदले उनके वेतन में 15% के दर से उन्हें भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के लिए स्तर 3 और 4 के कर्मचारियों को बोनस के रूप में उनके वेतन में 15% का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए भी कर्मचारियों को उनके वेतन का 15% बोनस के रूप में भुगतान किया जाए। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के कर्मचारियों के लिए भी उनके वेतन का 15% बोनस के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को 3 साल के वेतन भुगतान को लेकर बोनस के रूप में लगभग 30,000 तक रुपए प्राप्त होंगे। वह जल्द ही उन्हें वेतन और बोनस का भुगतान किया जाएगा। 18 साल बाद धनुष और ऐश्वर्या के रिश्ते में क्यों आई दरार? साउथ के पॉपुलर एक्टर धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत की जोड़ी इंडस्ट्री के परफेक्ट जोड़ियों में से एक है, लेकिन पिछले साल से अब दोनों का रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। कपल ने तलाक का ऐलान पिछले साल 17 जनवरी को सोशल मीडिया पर किया। धनुष और ऐश्वर्या ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वो अपने अलग होने के फैसलों का खुलासा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने लिखा था कि हम इसे अच्छे से समझने के लिए टाइम ले रहे हैं। इसी बीच जहां फैंस और उनके परिवार वाले दोनों के साथ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब तक खबर सामने आ रही है कि कपल ने चेन्नई कोर्ट में ऑफिशियली तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। इसके साथ ही इनके तलाक की बड़ी वजह भी सामने आ रही है। सेलिब्रिटी और सेंसर बोर्ड मेंबर उमेर संधू ने ट्वीट कर इनकी तलाक की वजह का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा कि धनुष और ऐश्वर्या चेन्नई के कोर्ट में तलाक के लिए ऑफिशियल अर्जी दाखिल कर दी है। वह धनुष पर उनकी पोस्ट में आरोप लगा दिया कि धनुष ने किसी और महिला के लिए ऐश्वर्या को धोखा दिया है। हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ है। धनुष और ऐश्वर्या ने अपने स्टेटमेंट में कहा, इस सफर में हम 18 साल साथ रहे, दोस्त, कपल, माता पिता और शुभ चिंतकों के रूप में एक साथ आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे को समझा। कपल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा था कि हम आज अलग खड़े हैं, हम दोनों ही आपसी समझ से फैसला लिया है। हम खुद को समझने के लिए टाइम लेना चाह रहे हैं। हम अपने अनुरोध करते हैं कि हमारे फैसलों का आदर करें और हमें निजी स्वतंत्रता दे। धनुष के पिता कस्तूरी रजा ने इनके तलाक को रोकने की काफी कोशिश की। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि दोनों साधारण मतभेदों के कारण अलग हो गए हैं और जल्द ही साथ हो गए, जबकि रजनीकांत भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे ऐश्वर्या और धनुष कभी एक दूसरे से अलग हो। वो अपनी बेटी की लाइफ को लेकर काफी चिंता में थे। उन्होंने भी काफी कोशिश की दोनों को एक साथ नजर आने के लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई और अब रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने ऑफिशियल कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। कलिंग की आय बढ़ी 15 रुपए से 10 रुपए प्रति किलो। एपीएमसी बाजार में कलिंग की आवक काफी बढ़ गई है और प्रतिदिन 150 से 200 कारों की आवक हो रही है। कलिंगड़ के दाम कम होने से 15 से 20 रुपए के किलो बिकने वाला कलिंगड़ 10 रुपए किलो पर आ गया है। व्यापारी इस बात की आशंका जताते नजर आ रहे हैं कि आमदनी बढ़ने से यह भाव भी गिरेगा। एपीएमसी बाजार में पूरे महाराष्ट्र से कलिंगड़ बड़ी मात्रा में बिकता है। हालांकि कलिंगड़ विक्रेताओं ने जवाब दिया कि इस समय ग्राहकों की कमी है और सांगली, सोलापुर, बीड, भिवंडी, उस्मानाबाद, नाशिक, यवतमाळ, वाडा, श्रीवर्धन
और अन्य राज्यों से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से माल आ रहा है। कई जगहों से कलिंग भारी मात्रा में आवक के कारण कीमतों में गिरावट आई है, जिससे लगता है कि किसानों के साथ साथ व्यापारी भी चिंतित हो रहे हैं। सध्या हा महाराष्ट्रातनं आपल्या प्रत्येक जगातून माल येतोय. सांगली येतोय, सोलापूर येतोय, नाशिक येतोय, बीड, उस्मानाबाद, म्हणजे आपल्या ऑल महाराष्ट्रातनं माल हा वाशी मार्केटला येतो. सध्या मालाची आवक सध्या वाशी मार्केटला 150 ते 200 गाड्यांची आवक आहे. आणि सध्या ह्या वातावरणाच्या हिशोबाने मार्केटची पोझिशन सध्या डाऊन झालेली आहे. सध्या काल 2-3 दिवसामागे मार्केटची पोझिशन 11-12 रुपये होती. सध्या आजच्या पोझिशनच्या हिशोबाने, वातावरणाच्या हिशोबाने आजची पोझिशन मुंबईची 9 ते 10 रुपये रेट आहे. आणि मालाची आवक वाढल्यामुळे अजून रेट अजून खाली येऊ शकतात. नाही, वातावरणाच्या हिशोबाने जसे रेट कमी झालेले आहेत आणि वातावरणचे झाले ढगाळ वातावरण, त्यामुळे मालाची सेलिंग कमी झालेली आहे. आता इथून पुढे 22 तारखेपासून रमजानचा महिनाही चालू होत आहे. त्या हिशोबाने मार्केटला उठाव ज्या प्रमाणात पाहिजे त्या हिशोबाने मार्केटला मालाला उठाव नाही. सध्या ह्या ज्या रेटनी खरेदी आहे त्या हिशोबापेक्षा आता ज्या रेटनी मार्केटला माल मागून लॉस आहे. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।